द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। अगर अपने पिछला एपिसोड यानी अब तक का सबसे खतरनाक एपिसोड जिसमें आर्थर वर्सेस लूकस को हम देखते हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है जल्दी से देख लो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम वहीं पे लूकस को गिरा हुआ देखते हैं। उसकी बस बॉडी गिरा हुआ है, दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। वहाँ पे चारों तरफ उसका ही खून था। आर्थर अब उसे छोड़ के आगे बढ़ रहा था और नरेट करता है। डर, शॉक और सब कोई मुझे देख के यही सब फील कर रहे थे। मैं भूल गया था मैं कितना ज़्यादा लोनली था। अपना पावर कुछ ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका हालत भी अब ख़राब होते जा रहा है। सिल्वी कहती है, पापा ठीक है ना? तभी लूकस को देखते हैं। वो ऊपर देखते हुए कहता है, ब्रदर। और तभी वहाँ पे सारे लेंसेस एंट्री लेते हैं। ये देखते ही आर्थर डर जाता है। वो पीछे देखता है, वहीं पे हम तीनों लेंसेस को देखते हैं जिनमें बेरन भी था। वो अपने भाई को वैसे देखता है और अब तक लूकस भी मर चुका है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और सीधा गुस्से में वो आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है। आर्थर ये देख के कहता है, सिल्वी हट जाओ यहाँ से। वो और कुछ कहता, अटैक सिल्वी के ऊपर भी जाके लग चुका था और आर्थर के ऊपर भी। वो सीधा दीवार पे जाके धक्का खाता है। दीवार पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाता है। इस तरफ गुस्से में ये देख के सिल्वी उनको मारने के लिए जाती। आर्थर किसी तरीके से कहता है, सिल्वी नहीं, तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते। तभी लेंस वीर वो आगे आती है और अपनी आइस मैजिक से सिल्वी को पूरी तरह से रोक देती है। दूसरी तरफ लेंस ओलफ वो अपने मैग्मा या फिर लावा की मैजिक से सोल्जर जैसे कुछ क्रिएट करता है और सबको वहीं पे गार्ड करने लगता है, या फिर आने से या फिर कहीं जाने से रोकता है। अब वहीं पे आर्थर की हालत हम खराब देखते हैं। वो सोचता है, अगर मैं अपने सेकेंड फेज में जा पाता तो। पर तभी वहाँ पे लेंस बेरन की एंट्री होता है। वो कहता है, सिर्फ मौत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। किसी एक बंदे के साथ ऐसे करना, वो भी एक वेक्स फैमिली के मेंबर के साथ और मेरे भाई के साथ। पर तभी पीछे से लेंस ओलफ आता है, उसे रोकता है, समझाने की कोशिश करता है कि इसी बच्चे ने सबको बचाया है और तुम्हारे भाई से बचाया है। पर बेरन वो रुकना ही नहीं चाहता था। उल्टा वो उसके ऊपर गुस्सा और करता है और उसकी बातें ना मानकर वो आगे जाने लगता है और कहता है, मेरा भाई मेरे सामने अभी अभी मरा और तुम कहते हो मुझे समझना चाहिए, इस बंदे की कोई गलती नहीं है। तभी ओलफ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने सोल्जर्स से उसे रोकने की कोशिश करता है। पर लेंस वेरन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, अपने पावर को अनलिश करता है और उसके सोल्जर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और अब आर्थर के सामने वो था, अपना पावर उसके ऊपर फेंक नहीं वाला था, उसे मार नहीं वाला था। पर तभी लेंस वीर अपनी पावर्स की इस्तेमाल करती है और उसके सामने आइस की एक दीवार खड़ा कर देती है। वेरियन को अपनी आइस मैजिक की मदद से वहीं पे रोक देती है और कहती है, वेरन ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है कि उस बच्चे के साथ क्या होना चाहिए और साथ में उस ड्रैगन के साथ। वेरियन अब थोड़ा सा शांत होता है। कुछ देर बाद देखते हैं सबको धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। सभी अपने फैमिली से मिलते हैं, पर किसी फैमिली को बस अपने बच्चों का बॉडी ही मिलता है। धीरे धीरे सभी आके एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तभी हम एक बंदे को आर्थर की मदद करते हुए देखते हैं। वहीं पे लेंस वीरा आती है और उससे उसकी हालत पूछती है। वो कहता है, मैं बस माना डिप्लेटेड हूँ और कुछ नहीं। पर तभी वो उसे हैंडकफ्स देती है और पहनने के लिए कहती है। आर्थर हैंडकफ्स तो पहनता ही है, पर तभी वो उसकी माना कोर को भी पूरी तरह से लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आर्थर अब कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी आर्थर अपने बॉन्ड के बारे में यानी सिल्वी के बारे में कहता है। वीरा पीछे देखती है और कहती है, ये ड्रैगन, ये तुम्हारी बॉन्ड है। और तभी वो उसे रिलीज करती है। आर्थर सिल्वी को अपने असली रूप में आने के लिए कहता है। सिल्वी पहले कहती है, पर पापा? वो कहता है, सिल्वी हम इनसे फाइट नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ताकतवर है। ये सुन के सिल्वी ना चाहते हुए भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है और ट्रांसफॉर्म होके उसके पास आती है और कहती है, पापा अब हमारे साथ क्या होगा? आर्थर कहता है, मुझे नहीं पता सिल्वी, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर चिंता मत करो, हम लोग ठीक रहेंगे। अब आर्थर को वीरा मेज गिल्ड में जाने के लिए कहती है। वो लोग उसे ले जा रहे थे, पर तभी बाकी सब लोग आर्थर के बारे में कह रहे थे
कि इसने वेक्स फैमिली के एक मेंबर को मारा है, इसको तो सजा मिलना ही चाहिए। आर्थर भी ये देखता है, कोई उसके लिए अच्छा भी बोल रहा था पर ज़्यादातर तो सब बुरे ही बोल रहे थे। आर्थर ये सुनता है और सोचता है इतने सब कुछ के बाद भी लोग बस गॉसिप करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे आर्थर की फैमिली भी आता है और वो लोग उसे बुलाते हैं। आर्थर पूछता है क्या मैं अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ? वीरे नोट करती है, पर यह देख के वेरन और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है इतने सब कुछ के बाद तुम लोग उसकी बातें मान रहे हो? ओलफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके भाई ने ही सब कुछ किया है, इस बंदे ने तो बस सबको बचाया था और कुछ नहीं। पर इस तरफ आर्थर अपने फैमिली से बात कर रहा था। कहता है मेरे वजह से आप लोगों को फिर से चिंता करना पड़ रहा है ना मॉम डैड? पर चिंता मत करिए, कुछ देर बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्थर उन्हें शांत करने की कोशिश तो करता है, पर यहाँ पे इस सिचुएशन में कैसे सब कुछ शांत होते। तभी विजय की रिंग में नोटिस आता है, काउंसिल का इंस्ट्रक्शन वो आ चुका है। वो आर्थर को सामने आने के लिए कहती है और अब सबके सामने उसका वेड्रिक्ट होना है, जिसमें कि अनाउंस करा जाता है आर्थर लेविन सन ऑफ रेनॉल्ड्स एंड एलिस रेविन। काउंसिल ने डिक्लेयर किया है एक्सेसिव वायलेंस की वजह से तुम्हारी मानाकोर को रिस्ट्रेन किया जाए, तुम्हारी जो मेज टाइटल है उसे स्ट्राइप किया जाए, और जब तक तुम्हारा कोई भी विचार ना हो तब तक तुम्हें चुपचाप रहना होगा। आर्थर ये सुन के चुप करके रहता है, मतलब उसने ये मान लिया है। ये सुनते ही एलिस जैसे कि रो देती है। रे कहता है मेरा बेटा, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जनरल, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है शायद। लोग भी अब बातें कर रहे हैं वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स थे कि उसी ने तो हमें बचाया है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी प्रिंसेस कैथलीन चिल्लाती है हाउ डियर यू, जब मेरे मॉम डैड को ये पता चलेगा इस बंदे की वजह से हम सब बचे हुए हैं तो वो। पर उसे रोकते हुए विजय वो नोटिस दिखाती है और कहती है इसमें तुम्हारे मॉम डैड की जजमेंट भी है। ये सुनते ही प्रिंसेस कैथलीन वो रुक जाती है, वो और कुछ कहती पर तभी पीछे से प्रिंस कार्टिस उसे रोक देता है। अब आर्थर सोचता है अगर दो किंगडम ने एक साथ इसको स्वीकार करा है तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और ना लेंसेस के साथ लड़ने से मुझे कोई फ़ायदा होगा। और तभी वीरे को वो कहता है लेंस वीरे, क्या मैं फिर से अपनी फैमिली के साथ एक और बार बात कर सकता हूँ? और वो मॉम और डैड के पास जाता है, उन्हें फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग अब कहाँ समझने वाले थे। उसकी मॉम तो रो रही थी। तभी एली वो भी रोने लगती है। आर्थर अब अपनी बहन को समझाता है चिंता करने की कोई बात नहीं बहन, मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा। पर वो जा ही रहा था तभी रे कहता है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहे, तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारी साइड में रहेगा। यह सुन के आर्थर भी अब खुद को नहीं संभाल पाता, वो भी लगभग रो ही देता है और नोट करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी लेंसेस एक साथ बात कर रहे थे। आर्थर भी वहीं पे आ रहा था। विजय वेरन को बात करने से रोकता है। ये सुन के वेरन अब आगे जाता है और जाते हुए आर्थर को एक बार देखता है, और तभी देखते हैं शायद लूकस की बॉडी लेके वो वहाँ से निकल जाता है। और अब ओलफ अपनी पावर से उड़ने वाला कुछ अपीयर कराता है। आर्थर को कहता है आ जाओ इसके ऊपर, चिंता मत करो ये जलाएगा नहीं। आर्थर कहता है मैं क्या ही कर लूँगा अगर ये मुझे जला भी देगा। अब वो लोग ऊपर जा रहे थे। आर्थर नीचे देखने लगता है जायरस एकेडमी को, सबको, जिनसे वो फिर कब मिलेगा उसे कुछ भी नहीं पता। वहीं पे भी रहे सिल्वी को भी ले जा रही थी। अब दूसरी तरफ तभी शायद वेक्स फैमिली हाउस में बेरन का एंट्री होता है। उसे देखते ही पहले तो सारे जो सर्वेंट्स थे वो उसके सामने नोट करते हैं, और बाकी सर्वेंट्स वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर तभी वो उसकी तरफ देखते हैं, पूरी तरह से डर जाते हैं। वो बहुत गुस्से में था और गुस्से में बेरन अपने पापा को बुलाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वेरन को उसके पापा के सामने देखते हैं, पर यहाँ पे उसका पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इस वजह से नहीं कि उसके बेटे को इतनी खतरनाक तरीके से मारा गया, बल्कि ये लड़का एक कॉमनर से हार गया और उसके पीछे उसने इतना कुछ खर्च किया है, जैसे ट्यूटर, एलिक्सर्स, बीस्ट कोर, इतना सब कुछ। फिर भी इस लड़के ने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। अब समझ में आ रहा है भाई कि वो लूकस ऐसा था। वैसे वो बात फिर से सच हो रहा है कि विलेन कभी पैदा नहीं होते, उसे बनाया जाता है। यहाँ तक कि गुस्से में वो बेरन को भी मारने के लिए जाता कि उसने उसे यहाँ पे क्यों लाया। पर बेरन उसकी हाथों को रोकता है और कहता है पापा आपको याद तो है ना, मैं एक लेंस हूँ और अब मैं बड़ा भी हो चुका हूँ। ये सुन के वो अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं
तुम्हें भी पता होना चाहिए, तुम लेंस हो क्योंकि तुम एक वेक्स फैमिली से हो और कुछ नहीं। और तभी उससे पूछता है तो बताओ क्या हुआ था। लेंस वीरे उसे सब कुछ बताता है, यहाँ तक कि जब उस लड़के की बात यानी लूकस की बात आता है उसे अब भी गुस्सा आ रहा था। पर यह सब सुन के उसके पापा एडलिन नाम के एक लड़के को बुलाता है, जिसे वो एक मैसेज लिखने के लिए कहता है, जिसमें किंगडम से माफ़ी मांगना, काउंसिल से माफ़ी मांगना और उसके फ्यूनरल में सबको इनवाइट करना, यह सब कुछ लिखाता है। सब कुछ होने के बाद जब बेरन उससे पूछता है पापा फ्यूनरल के बारे में क्या, उसमें क्या होगा, वो कहता है मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ सब कुछ एडलिन संभाल लेगी, अब मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पे। यह सुन के वेरन बाहर से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। लेंस वीरे और ओलफ जा रहा था। आर्थर पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ हम अपने डेस्टिनेशन से कितनी दूर हैं? वो कहता है नहीं ज़्यादा दूर तो नहीं। पर आर्थर पूछता है ये हैंडकफ्स ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है और मैं इतना स्टूपिड तो नहीं हूँ कि 2 लेंसेस के साथ मिड एयर में मैं भागने की कोशिश करूँगा। पर वो बंदा कहता है नहीं, ये मोस्टली क्योंकि हम अभी बीस्ट ग्लेड के ऊपर से जा रहे हैं, तुम्हारे अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलें हैं बच्चे। आर्थर पूछता है क्या, पर तुम लोग तो लेंस हो ना, क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ माना बीस्ट है जिन सबको तुम भी हैंडल नहीं कर सकते? ओलाफ कहता है हाँ बच्चे, लेंसेस पावरफुल है ये मानता हूँ, पर हम मॉर्टल भी है और ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए बच्चे। बीस्ट ग्लेड इसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज है और बहुत कुछ सरप्राइजेस, और जैसा कि चीज़ें चल रहा है हमारे लिए संभाल के रहना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटे से बच्चे को ये सब बता रहा हूँ। आर्थर कहता है मैं छोटा सा बच्चा, मुझे लगा मैं एक प्रिजनर हूँ। वो हंसता है और कहता है हाँ तुम दोनों हो सकते हो बच्चे। आर्थर कहता है वेल मैं जो भी हूँ, पर मुझे जितना लग रहा है तुम्हारे उस बोरिंग कॉलिग से अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक बेटर कंपेनियन हूँ। ये सुन के ओलफ वो हाँ कहता है और पूछता है बच्चे मुझे एक चीज़ बताओ, तुम इतने छोटे से एज में इतने ज़्यादा कैपेबल कैसे हुए? आर्थर कहता है कैपेबल, तुमने मुझे फाइट करते हुए नहीं देखा? वो कहता है हाँ नहीं देखा, पर मैंने इनफ सुन लिया है बेरन के पास से उसके छोटे भाई के बारे में और बाकी स्टूडेंट के पास से। आर्थर कहता है क्या सच में? अगर आप लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ सुन के रखा है तो मुझे एक प्रिजनर बना के क्यों लिया जा रहा है? वो कहता है तुम गलत नहीं हो, पर हाँ हम बहुत अजीब से सिचुएशन में हैं। तभी वीरे कहता है हम आ चुके हैं, और तभी सामने एक फिर से उड़ता हुआ कासल को देखते हैं, एक और फ्लोटिंग कासल यानी काउंसिल का होम। सो अब यहाँ पे जाने के बाद आर्थर के साथ क्या होगा, क्या वो बच पाएगा? अगर सब कुछ आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।